नमस्कार। डीडी राजस्थान और राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के तत्वाधान में बने ऊँट रोमरू गौरव कार्यक्रम में आप सभी ऊँट पालक भाइयों का मैं वंदना चौधरी स्वागत करती हूँ। मरूरो कार्यक्रम में हम आपको ऊँट से संबंधित हर उन जानकारियों से रूबरू कराते हैं जो कि हमारे ऊँट पालक भाइयों को जानना बेहद ज़रूरी होता है। आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो विषय है ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण और इसमें उद्यमिता की संभावनाएं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ में कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार चौधरी जी। आप वैज्ञानिक हैं दूध प्रौद्योगिकी के। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज मुझे ये मौका दिया ताकि मैं किसानों तक जो हमारी तकनीकियाँ हैं, उनकी जो हमारी प्रौद्योगिकी है, जो प्रसंस्करण है, उनके बारे में बातें पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, जैसे कि आज कार्यक्रम का विषय है कि ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण, तो हाँ, अगर हम बात करें कि दूध तो भैंस का भी होता है, गाय का भी होता है, बकरी का भी होता है, लेकिन अगर ऊँटनी के दूध की बात करें तो ऊँटनी का दूध बाकी दूध से किस प्रकार से भिन्न है, ये आप हमारे ऊँट पालक भाइयों को बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा ऊँटनी का दूध जो होता है उसके अंदर वसा, फैट जो होती है वह गाय के दूध से, भैंस के दूध से कम होती है और इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा रहती है, जो जैसे हम बात करें वह प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है और वसा कम होने के कारण इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम रहती है और इसके अंदर जो वसा की जो फैटी एसिड प्रोफाइल हमारी रहती है, जो उसके अंदर वह फैटी एसिड प्रोफाइल भी गाय और भैंस के दूध से भिन्न रहती है। अब उससे क्या होता है कि इसके अंदर हमारे लॉन्ग चेन फैटी एसिड जिनको हम बोलते हैं उनकी मात्रा अधिक रहती है, जबकि हम यदि बात करें गाय के दूध की तो उसके अंदर हमारे जो मिरिस्टिक, पामिटिक, स्टीरिक, ओलिक इस तरह के फैटी एसिड ज़्यादा रहते हैं। जबकि यदि हम भैंस के दूध की बात करें तो उसके अंदर ब्यूटायरिक, स्टीयरिक, पामिटिक यह हमारे जो फैटी एसिड रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। फिर अब यदि हम देखें प्रोटीन को, तो प्रोटीन ऊँटनी का दूध का जो प्रोटीन होता है वो A2 प्रोटीन होता है। आजकल A1, A2 प्रोटीन का बहुत चला हुआ है, तो उस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि ऊँटनी का दूध पूर्ण रूप से A2 दूध माना जाता है और इसके अंदर जो बाकी हमारे खनिज पदार्थ रहते हैं, जैसे कि हमारा क्लोराइड कंटेंट रहता है, सोडियम कंटेंट रहता है, उसका फिर हमारा पोटेशियम का जो मात्रा रहती है, फिर आयरन की मात्रा यदि हम देखें और क्लोराइड की मात्रा देखें, तो यह सब हमारे जो है ज़्यादा मात्रा में गाय और भैंस से रहते हैं इसके अंदर। और क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ऊँटनी का दूध खारा स्वाद में महसूस होता है, हल्का सा जो है उसके अंदर खारापन हमें स्वाद में महसूस होता है। जब हम गाय का दूध पीते हैं या भैंस का दूध पीते हैं उसकी तुलना में यदि हम ऊँटनी का दूध पीते हैं तो वह थोड़ा खारा हमें पीने में लगता है। यह एक अंतर हुआ। अब इसके अलावा यदि हम इसकी जो हमारे प्रसंस्करण है उसके बारे में बात करें तो जब हम ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण करते हैं तो उसके अनुसार हमें कुछ विधियों में परिवर्तन लाना पड़ता है जब हम इसकी तुलना गाय और भैंस के दूध से करते हैं। जब उनका प्रसंस्करण करते हैं तो वह तरीके अलग रहते हैं, जब हम ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण करते हैं तो वह तरीके अलग रहते हैं। यदि इसके अलावा हम इसमें देखें तो लैक्टोज की मात्रा इसमें कम रहती है और इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। बाकी अलग जो और विटामिन्स हैं उनकी मात्रा भी इसमें अच्छी खासी पाई जाती है। और जो इसकी हमारी जो हमारी मधुमेह की बीमारी में हम जनरली जो लोग सामान्य रूप से बोलते हैं कि ऊँटनी के दूध को पीना चाहिए, तो जो ऊँटनी के दूध को पीने की बात है तो उसमें जो लोग अभी हम यदि भारत का स्थान देखें तो भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व के अंदर आज मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त लोगों में। तो लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो हमारी कुल जनसंख्या के जो कि मधुमेह से ग्रस्त हैं या वो कगार पर हैं, जो जिनको मतलब जरा सी उसके बाद मधुमेह हो सकता है। तो उन लोगों के लिए खास करके जो दवाइयों पे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दवाइयाँ मत लें, आप उसके साथ में यदि ऊँटनी के दूध का उपयोग करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम कुछ शोध में पाए गए हैं। जी, यानी कि अगर हम देखें कि आज हर घर में अगर एक मेंबर तो हम मधुमेह रोगी मान ही सकते हैं। और आपने जैसे कि बताया कि इस तरह से ऊँटनी के दूध में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, बहुत सारे विटामिन हैं जो कि ऊँटनी के दूध को बाकी पशुओं के दूध से अलग बनाता है। अगर जैसे कि आपने बताया कि मधुमेह में काम आता है, बहुत सारी बीमारियों में ऊँटनी का दूध काम में आता है, तो क्या ऊँटनी के दूध से प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे उत्पाद भी बनाए जाते होंगे? जी बिल्कुल वंदना जी, ऊँटनी के दूध से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे कि यदि हम
हम बात करें तो ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाया जाता है, वह स्प्रे ड्राइड पाउडर होता है। ऊँटनी के दूध से फ्रीज ड्राइड पाउडर बनाया जाता है। ऊँटनी के दूध से छाछ बनाई जाती है और ऊँटनी के दूध से हम चॉकलेट बनाते हैं। और ऊँटनी के दूध की चॉकलेट तो आजकल बहुत ये मतलब एक विषय बना हुआ है, खोज का विषय भी है। और इसका जो स्वाद एक बैलेंस करने की जो बात चली हुई है वो बहुत से देशों में, कुछ देश इसका निर्यात भी कर रहे हैं दूसरे देशों में, जो ऊँटनी के दूध से बने हुए उत्पादन हैं। तो इस प्रकार से बहुत से उत्पाद हैं जो बनाए जाते हैं। और हमारे राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र में भी ऊँटनी का दूध जो सुगंधित दुग्ध जो हम पाश्चुरीकृत हम हमारे पार्लर पे वहाँ पर बेचते हैं और वह प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकते हैं। और उसके अलावा जो जैसे यदि कुछ डेयरी उद्योगों की बात हम करें तो वह भी बड़े अच्छे उत्पाद, उनके पाश्चुरीकृत उत्पाद हैं, स्टरलाइज्ड उत्पाद हैं, या फिर उसकी हम बात करें जो है आजकल चीज़ भी ऊँटनी के दूध से बनने लगा। ये सब संभावनाएं सिर्फ हम जो शोध हुए हैं उनके परिणाम स्वरूप देखने को मिला है, ऐसा हो रहा है। अभी और भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जी, जैसे कि आपने निर्यात की बात करी, तो अगर हम बात करें कि ऊँटनी के दूध से औद्योगिक स्तर पर किस तरह से ये उपयोगी है और किस तरह से इसका निर्यात जो प्रोडक्शन है उसकी क्या व्यवस्थाएं रहती है? जी, यदि हम औद्योगिकी स्तर पे इसकी बात करें तो बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आजकल इसको इस्तेमाल में लेने लगी हैं। चाहे वो पूर्णतः रूप से दूध का इस्तेमाल हो, चाहे उससे निकाली गई कुछ फ्रैक्शंस जो उसके भाग रहते हैं जो कुछ, जैसे यदि हम नई तकनीक की बात करें तो मेम्ब्रेन प्रोसेसिंग एक तकनीक है। और उसके अलावा यदि हम बात करें जो फ्रीज ड्राइंग की मैंने अभी बात कही, तो फ्रीज ड्राई करने पर उसके जो गुण हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचा करके रख सकते हैं और उसको एक लंबे समय तक उसका भंडारण कर सकते हैं। तो जब यह स्थिति है तो वह प्रौद्योगिकी में एक एज इंग्रेडिएंट हम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का मैंने बताया उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जैसे जो एक पूरी क्लास है, एक सेगमेंट है, एक ग्रुप है, वो जो हेल्थ फूड ड्रिंक हम उसको बोलते हैं, वो बच्चों के लिए भी हो सकता है, बड़ों के लिए भी हो सकता है, उसमें भी इसके पाउडर का आजकल इस्तेमाल होने लगा है। और इसके अलावा जो बच्चों के लिए हमारे हेल्थ फूड ड्रिंक्स हैं या जो पाउडर की फॉर्म में हम उनको यूज़ करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, प्रौद्योगिकी में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि ऊँटनी के दूध के से बहुत सारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे आप इसी की बात कर रहे हैं कि पाउडर बनाया जाता है, बिस्किट वगैरह बनाया जाते हैं, बहुत सारे डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं ताकि उसको ईजीली खा सके और किसी भी तरीके से आपने बताया कि ऊँटनी के दूध में थोड़ा सा खारापन होता है तो वो महसूस ना हो सके। बाज़ार की अगर हम बात करें राजेंद्र जी की ऊँटनी के दूध की बाज़ार कहाँ लगता है, और अगर हम बात करें कि ऊँटनी के दूध का मूल्य क्या है? जी, यदि ऊँटनी के दूध का मूल्य हम देखें तो वो इस बात पे निर्भर करता है कि वह किस जगह पे किसान उसको बेच रहा है। कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि वह 50 से 60 रुपये प्रति लीटर भी बिक रहा है, कुछ जगह वह 80-90 रुपये प्रति लीटर तक भी गया है। तो यह निर्भर करता है कि वहाँ पर बाज़ार का क्या भाव है, वहाँ पर उसको ख़रीदने वाले कितने लोग उपलब्ध हैं। फिर दूसरी बात आपने निर्यात की थी। निर्यात में अगर मैं देखूँ तो जो ऊँटनी का दूध है अभी भी कुछ ऐसे उद्यमी अभी भी हमारे हैं जो अभी से दूध का निर्यात कर रहे हैं। वो चाहे उसके पाउडर के रूप में कर रहे हों, चाहे वह उसके उत्पाद जो अलग अलग वो मूल्य वर्धित उत्पाद उससे बना करके उनका निर्यात कर रहे हों, चाहे वो उसको पाउडर की फॉर्म में, चाहे चॉकलेट के रूप में, तो अलग अलग प्रकार से उसका निर्यात किया जा रहा है। जी, अगर उद्यमिता के रूप में हम देखें तो ऊँटनी के दूध में और क्या क्या संभावनाएं हैं कि जिससे कि ना उद्यमिता के रूप में हम आगे इससे और भी अवसर ले सकते हैं और भी लाभ ले सकते हैं, अच्छी आमदनी हम ले सकते हैं? जी, तो उद्यमिता के रूप में सबसे पहली तो जो संभावना है वह यह है कि इससे छोटे दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयाँ हम आसपास गांव में, जैसे कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हम बना के किसानों की छोटी छोटी जो 5-10 गांव को जोड़ के उस प्रकार से हम कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि देखा जाए तो बड़े स्तर पे भी हम इसको कर सकते हैं। और उससे भी पहले यदि मैं बात करूं तो दुग्ध उत्पादन की भी आजकल बहुत संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि ऊँटनी का दूध की जो मात्रा है, एक ऊँटनी लगभग 3 से 6 लीटर के बीच में सिर्फ दूध देती है। और यदि इसकी तुलना हम गाय या भैंस के साथ करें तो आजकल आपने अभी देखा होगा 50-50 लीटर प्लस वाली गायें हैं जो 50-60 लीटर तक भी दूध देने लगी हैं।
तो जो वो विदेशी नस्ल की गाय हैं उनकी तुलना में ये लगभग 10वें हिस्से पे आ जाता है ऊँटनी का दूध, इतना कम दूध एक ऊँटनी हमें देती है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मार्केट में कम होती है तो उसके लिए डिमांड अगर उसके लिए है और वह मार्केट में कम उपलब्ध है तो निश्चित रूप से उसका मूल्य बढ़ जाता है और उसके लिए बहुत सी संभावनाएं निकल के आती हैं। उसके लिए वो जो उनका बिजनेस है वो कर सकते हैं। और जो मैं किसान भाइयों, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि वो दूध उत्पादन में काम कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा संस्थान राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रशिक्षण देता है। और वह एक बड़े ही वह वचनबद्ध हैं वह इस बात को लेके कि हम अच्छे से हम प्रशिक्षित करें हमारे जो युवा साथी, जो किसान जुड़ते हैं, जो आते हैं, और बड़े ही पेशेवर दृष्टिकोण के साथ हम वहाँ पर जो ये प्रशिक्षण है यह उपलब्ध कराते हैं। और इसके अलावा यदि वह प्रसंस्करण के लिए भी कोई ट्रेनिंग कोई किसान भाई या कोई जो हमारे उद्यमी हैं वह लेना चाहते हैं और अलग अलग उत्पाद यदि दूध के बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और वो आए हमारे संस्थान में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, वो उत्पाद बना सकते हैं। जी राजेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि युवा इसमें अपना वो बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। आपने बताया कि प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि और प्रशिक्षण की आपने बात करी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार की तरफ से ऊँटनी के दूध को बढ़ावा दिया जाता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी आजकल स्कीम चलाई हैं। जैसे हम बात करें तो इसमें जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसके अलावा राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं, अब जैसे राजस्थान सरकार की बात करें, गुजरात सरकार की बात करें, तो वो ऊँटनी के दूध की बात करें या फिर ऊँट पालन की बात हम करें तो उनमें बहुत सी सरकार की स्कीमें हैं जो कि चलाई हुई हैं। और उसमें वह एक छोटे उसके लिए 5 पशुओं के लिए, 4 पशुओं के लिए, उनके लिए या उससे बड़ा यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बहुत अच्छे से सरकार मदद कर रही है और वह किसी भी उद्यमी को अच्छी सहायता प्रदान कर रही है। यही है। युवाओं को प्रशिक्षण भी दे रही है समय समय पर, ताकि युवा प्रशिक्षित होकर के इसमें आगे अपना करियर बना सके। आपसे जानना चाहेंगे कि ऊँटनी के दूध की अगर हम औषधीय महत्व के बारे में बात करें तो कौन कौन से औषधीय महत्व हैं? जी, ऊँटनी के दूध के अंदर जो प्रोटीन के कुछ भाग रहते हैं, जैसे कि लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम और इसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, तो इन सब की अपनी एक गुणवत्ता रहती है, इनके औषधीय गुण रहते हैं। तो उनकी वजह से ऊँटनी का दूध की जो हमारी जैसे मधुमेह की अभी हम बात कर रहे थे, तो मधुमेह के अंदर इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ हम जिनको बोलते हैं, या फिर एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हम बात करें जो ऊँटनी के दूध की और उससे बने उत्पादों की। फिर उसके बाद हम अगर बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो यह अलग अलग प्रकार की इसके औषधीय गुण हैं। इसके अलावा एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल जो गुण हैं ऊँटनी के दूध में, यह औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। और यह तो बहुत लंबे समय से यह शोध होते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें यह पाया गया कि ऊँटनी के दूध की जब एक किसी ग्रुप को उसकी खपत कराई गई तो यह पाया गया कि जो मधुमेह से ग्रस्त लोग थे उनको जब किसी दवाई के साथ यदि ऊँटनी का दूध दिया जाता है तो वह जल्दी ठीक होते हैं और वह जल्दी उनकी उस बीमारी का असर उन पे कम दिखने लगता है। और बहुत अच्छे परिणाम ऊँटनी के दूध के रहे हैं हमेशा से ही, शोध में जब भी देखा गया है। इतने अच्छे पोषक तत्व ऊँटनी के दूध में मिलते हैं, इसलिए ऊँटनी का दूध बाकी दूध से खास है। अगर ऊँटनी की दूध प्रसंस्करण की हम बात करें तो उनमें कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है प्रसंस्करण में? जी, ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण में मुख्य रूप से जो है हम दूध को हम स्प्रे ड्राई करते हैं या फिर हम उसको फ्रीज ड्राई करते हैं। स्प्रे ड्राई में क्या होता है, उसके अंदर से हम नमी को निकाल देते हैं, जिससे जैसे कि अभी आज के समय में यदि हम बात करें, हम भारत के किसी भी कोने में यदि ऊँटनी का दूध पहुंचाना चाहें तो अगर हम सीधे तौर पे दूध नहीं पहुंचा पा रहे तो हम उसका फ्रीज ड्राइड पाउडर की बात करें तो हम कहीं पे भी, केवल भारत में नहीं, हम निर्यात भी कर सकते हैं, हम कहीं भी उसको पहुंचा सकते हैं। तो यह तकनीक जो आजकल उभर कर आ रही हैं, जैसे जो फ्रीज ड्राइंग की तकनीक है, उसके अलावा जो मेम्ब्रेन प्रोसेसिंग एक हम बोलते हैं, झिल्ली से हम जब दूध को छानते हैं तो हम उसमें उसके प्रोटीन का जो हिस्सा है उसको अलग कर लेते हैं, उसका जो पानी है उसको अलग निकाल देते हैं और उसकी जो वसा है, जो फैट है, उसको अलग
निकाल देते हैं। तो उसमें जो हमारी ये मेम्ब्रेन वाली जो तकनीक है वो बहुत उभर कर आ रही है और उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो ये जो मेम्ब्रेन तकनीक है यह बहुत अच्छा परिणाम दे रही है। ये बहुत अच्छी तकनीक इसमें है। और उसके अलावा स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग मैं बता चुका हूँ। और पाश्चुरीकृत दूध तो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और बहुत से ऐसे उदाहरण भी सेट हो चुके हैं अभी जो हमारे देश के अंदर अच्छा खासा उत्पादन पाश्चुरीकृत दूध का कर रहे हैं। भी बहुत सी ऐसी डेयरी हैं जो अभी ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण कर रही हैं और उसको कंज्यूमर के लिए उपलब्ध करा रही हैं। जी राजेंद्र जी, ऊँटनी के दूध का उत्पादन अधिक से अधिक हो, इसके लिए ऊँटनी को क्या कुछ ऐसा चारा दिया जाए कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो? उसके चारे की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? जी देखिए, ऊँटनी का जो चारा रहता है, ऊँट एक ऐसा पशु है, वह कम से कम जब हम उसको इनपुट देते हैं उसमें भी वो बहुत ज़्यादा हमें आउटपुट देने की क्षमता रखता है। ऊँटनी जो हम, जैसे अगर हम अपने फार्म की भी बात करें तो ऊँटनी का वो चरने के लिए खेत में, जो खलियान में खाली पड़े जंगल में जब वो जाती है तो वहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान के जो बहुत प्रसिद्ध रहते हैं तो उनसे वह चरती है। उसके अलावा नीम के पत्ते वो खा लेती है, अगर वहाँ पर सेंजने के पत्ते हैं वो खा लेती है। तो वह किसी भी वृक्ष से बड़े आसानी से उसको, इसीलिए ऊँटनी को बोला जाता है ना कि सफ़ेद सोना वो देती है, उसके दूध को बोला जाता है। तो वह किसी भी चारे को हमें सफ़ेद सोने के रूप में बदल के हमें उपलब्ध करा देती है। युवाओं का जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि युवा इसमें आगे आएँ और इसमें उद्यमिता में अपना वो देख सकते हैं इसमें भविष्य। तो बात करेंगे कि अगर इसमें उद्योग के रूप में हम इसको देखते हैं युवा, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? जी, यदि चुनौतियों की हम बात करें तो ऊँटनी का दूध किसी भी एक, ऐसे नहीं है कि एक स्थान पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि वह गाय और भैंस की तरह उसकी जो क्वांटिटी रहती है बहुत कम रहती है ऊँटनी के दूध की। और यदि गाय दूध की बात करें तो वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही है हम सबके सामने कि उसके जो दूध की मात्रा है वह बहुत कम रहती है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका जब हम प्रसंस्करण करते हैं और उससे जो हम मूल्यवर्धित उत्पाद बनाते हैं, तकनीक की यदि मैं बात करूं, जो मूल्यवर्धित उत्पाद जब हम बनाते हैं तो उससे दही जैसे बनाएं तो दही ऊँटनी के दूध की सेट वैसे नहीं बनती है जैसे गाय या भैंस के दूध से बन जाती है, वह बिल्कुल तरल रहती है। और उससे चीज़ की यदि बात करें तो चीज़ के लिए जो हमारा गाय और भैंस के दूध से चीज़ जब हम बनाते हैं और जब हम ऊँटनी के दूध से चीज़ बनाते हैं तो उसका पूरा तरीका ही बदलना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन हमारे रहते हैं ऊँटनी के दूध के अंदर वह अलग रहते हैं। जैसे अगर मैं प्रोटीन मेन रहते हैं वो केजिन वे प्रोटीन की यदि मैं बात करूँ तो गाय भैंस के दूध के अंदर 80 और जो 20 के अनुपात में केजिन वे प्रोटीन रहते हैं। यदि ऊँटनी के दूध की हम बात करें तो ऊँटनी के दूध में वो 70 और 30 का अनुपात हो जाता है या 65-35 का अनुपात हो जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से जो ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण है उसमें बहुत से बदलाव आ जाते हैं। एक यह समस्या प्रौद्योगिकी में प्रसंस्करण में देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि और बात करें तो ऊँटनी का दूध ऐसे नहीं है कि वो, मतलब हम उसको इकट्ठा करना गाँव से, अब आजकल तो सरकार की बहुत सारी सुविधाएं आई हैं, जैसे छोटी छोटी बल्क मिल्क चिलर छोटे स्थानों पर भी लगने लगे हैं, तो फिर भी उसको हम उभर कर आ रहे हैं, उससे बाहर आ रहे हैं। परंतु फिर भी जो दूध ठंडा रखना, उसको शीतलीकरण जो उसका है दूध का है, वह भी आज भी यदि हम देखें यदि हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि 80% जो दुग्ध का उत्पादन है ऊँटनी के दूध का वह राजस्थान से है। यहाँ पे एक बड़ी संख्या में ऊँट हैं, उसके बाद कुछ गुजरात में है और मध्य प्रदेश और बिल्कुल छोटा सा हिस्सा हरियाणा का है। तो जो जनसंख्या यदि हम देखें वो एक ही जगह पे केंद्रित है, लेकिन उत्पादन की जो खपत है वह तो पूरे देश के लिए हमें उसको भेजना है। तो इस प्रकार से ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आती हैं ऊँटनी के दूध को लेकर।
जी। अगर कोई जो ऊँट पशुपालक है और वो जी। ऊँटनी के दूध से कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो अगर वो चाहता है कि पहले उसको प्रशिक्षण मिले, तो प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था रहती है? जी, देखिए ऊँटनी के दूध के क्योंकि जब तक प्रशिक्षण। जानकारी नहीं होगी तो वो किसी भी प्रकार का जी, व्यवसाय नहीं कर जी, सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए वंदना जी, बहुत अच्छा सवाल आपका, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जब एक एक दिया होता है ना, वो सिर्फ़ एक कमरे को प्रकाशित करता है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले लेना, एक शिक्षा ले लेना, जो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, वह पूरे संसार को प्रकाशित करती है। जी। तो अब यदि हम किसी उद्यमी को ट्रेनिंग देते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारा जो संस्थान है राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, वह पहले भी बहुत से प्रशिक्षण देता आ रहा है, हम दे रहे हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। और यदि कोई भी युवा इस बारे में, चाहे वो ऊँट पालन के बारे में प्रशिक्षण हो, चाहे वो ऊँट प्रसंस्करण के बारे में प्रशिक्षण हो, वह हम देने के लिए हमेशा से बड़े ही वचनबद्ध हैं और हम बड़े प्रोफेशनल तरीके से हम उसको देने के लिए, और हम हर प्रयास, अपना हर संभव प्रयास करते हैं। और कोई भी यदि किसान भाई, कोई भी नौजवान, कोई भी युवा साथी यदि ऊँटनी के दूध से जुड़ी या ऊँट पालन से जुड़ी प्रशिक्षण यदि लेना चाहता है, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे और हर प्रकार से किसी भी प्रकार की मदद हो वो करने के लिए तैयार हैं। जी। अगर भविष्य की परिप्रेक्ष्य में बात करें राजेंद्र जी हम, तो भविष्य के परिप्रेक्ष्य में ऊँटनी के दूध में और कौन-कौन सी संभावनाएं हैं जिससे उद्योग को भी बढ़ावा मिल सके? जी, सबसे बड़ी बात जो ऊँटनी के दूध में भविष्य में संभावना है, आजकल ऊँटनी के दूध पर बहुत शोध चल रहा है कि वह मधुमेह जैसी बीमारी में या ऑटिज्म जैसी बीमारी में या टीबी जैसी बीमारी में बहुत अच्छे परिणाम दिखा रहा है ऊँटनी का दूध। तो इन अच्छे परिणामों की वजह से अब, और दूसरी तरफ हम प्रौद्योगिकी में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी मैंने मेम्ब्रेन प्रोसेसिंग की बात करी, मैंने फ्रीज ड्राइंग की बात करी, तो इन प्रौद्योगिकी में, प्रसंस्करण के माध्यमों में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए यदि हम मूल्यवर्धित उत्पादनों का मूल्यवर्धित उत्पादन करें, हम जो प्रोडक्ट हमारे जो दूध से, ऊँटनी के दूध से बनते हैं, तो उनसे हम बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। हमारे युवा साथी भी लाभ उठा सकते हैं, किसान भाई भी लाभ उठा सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारे जो उद्यमी हैं या जो औद्योगिक जगत में लोग हैं, वो सब इससे लाभ उठा सकते हैं और बड़ा अच्छा मोल आने वाले समय में वो ऊँटनी के दूध से प्राप्त कर सकते हैं। जी, मतलब व्यवसाय के तौर पे भी आप ऊँटनी के दूध में बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। एक अच्छा आप उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी लागत आप ले सकते हैं, आमदनी बहुत अच्छी ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि पोषण मूल्यों के बारे में ऊँटनी के दूध में, तो पोषण मूल्यों का जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये चाहती हूँ कि कौन कौन सा पोषण मूल्य हैं जो ऊँटनी के दूध को बाकी दूध से अलग बना रहा है? जी, देखिए पोषण मूल्य में सबसे बड़ी बात जो ऊँटनी के दूध के अंदर रहती है, वो मैंने बताया कि लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन, ये 3 जो अंश रहते हैं इसके अंदर, वो बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। यदि हम किसी की बात करें तो कई गुना गाय और भैंस के दूध से ये इसमें पाए जाते हैं, और वह एक इसको अलग ले जा कर के खड़ा कर देता है गाय या भैंस के दूध से, और वही इसकी गुणवत्ता है। उसी कारण से इस पे जोर दिया जा सकता है, इसको आगे हम इस्तेमाल करा जा सकता है। फिर दूसरी बात यदि हम करें कि इसके अंदर जैसे पोटेशियम है, क्लोराइड है, सिट्रेट है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, यह सब जो खनिज पदार्थ हैं, यह बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, तो वह भी हमें इससे अलग कर देते हैं गाय भैंस के दूध से, और वह इसकी एक खास बात हुई। फिर यदि हम बात करें विटामिन सी, तो विटामिन सी तो इसके अंदर कई गुना ज़्यादा गाय और भैंस के दूध से पाया जाता है, और विटामिन सी दूध के अंदर सामान्य दूध में, जैसे गाय भैंस के दूध में बहुत कम मात्रा में रहता है, और हम उसको ना के बराबर मान के चलते हैं। लेकिन ऊँटनी के दूध में वह अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध रहता है। और आज हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी की कमी इंसानों में रहती है, तो उन सब के लिए एक बड़ा सराहनीय कदम ऊँटनी का दूध हो सकता है और बड़ा अच्छे परिणाम दे सकता है। राजेंद्र जी, आपसे ना एक बड़ा ही मतलब आम सवाल जानना चाहेंगे कि एक ऊँट पालक को ऐसी कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए कि उससे किसी भी प्रकार से उसके ऊँट या ऊँटनी पर, है ना, कोई मतलब बीमारी से वो ग्रसित ना हो? जी, देखिए, तो सबसे पहले यदि हम ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण से जुड़ी बात करें, तो सबसे बड़ी जो बात होती है वह होती है स्वच्छ दूध उत्पादन की। बिल्कुल जी, मतलब यदि दूध स्वच्छ रहेगा, जो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो वह स्वच्छ दूध उत्पादन किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो यदि हम जैसे दूध दोहन करते हैं तो उसका पूर्ण रूप से दोहन करना, उसमें दूध बचा हुआ ना छूटे, इस बात को सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार की सावधानियां हम, उसके बाद जो और अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, मेरे और साथी ने जैसे बताया, तो वह सब बीमारियों का हिस्सा हुआ। लेकिन जो दूध प्रसंस्करण से जुड़ी बीमारियां हैं, जैसे हम दूध का पूर्ण रूप से दोहन उसका करना और उसको साफ बर्तन में इकट्ठा करना, या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पशु से दूध के माध्यम से इंसानों में आ जाती हैं, तो उन सब को देखते हुए जैसे दूध को पाश्चुरित करके ही पीना, या फिर जो है दूध को ऐसे ही, मतलब कई बार हमारे पशु बीमार होते हैं तो उनको दवाइयाँ लग रही होती हैं, टीके लग रहे होते हैं, एंटीबायोटिक हम बोलते हैं, एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, तो वह दूध के जरिए से उसके आने की संभावना रहती है। तो उन सब से बचने के लिए, जब यदि कोई बीमारी से हमारी ऊँटनी ग्रस्त है और उसको वह इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो उस समय पे कोशिश हमारी यह रहे कि हम उस दूध की खपत ना करें, उस दूध को हम पीने से बचें, टलें। और उसके अलावा तो ऊँटनी का दूध तो अपने आप में एक सफ़ेद सोना माना जाता है जी, ये तो बहुत अच्छा उत्पाद है। राजेंद्र जी, आप एक वैज्ञानिक हैं और आपका ये बहुत अच्छा अनुभव है, तो आप हमारे ऊँट पालक भाइयों को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ऊँट पालक भाइयों को सबसे बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, खास करके युवा पीढ़ी को मेरा जो संदेश है वो यह है कि आप आगे बढ़ें, इस क्षेत्र में आएँ, चाहे वो दूध उत्पादन हो, चाहे वो दूध प्रसंस्करण हो, चाहे उद्यमियता हो, आप एक बार आइए। आपको कुछ भी ट्रेनिंग जो चाहिए, आजकल सरकार ने बहुत रास्ते खोल दिए हैं, आप किसी भी प्रकार की यदि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो हम हर प्रकार से आपकी मदद करेंगे। आप आइए और हम आपका पूरा साथ देंगे। और मैं एक ये मैसेज कहना चाहूँगा कि ऊँटनी के दूध में आने वाले समय में, भविष्य में बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे अच्छा मुनाफा किसान भाई या जो उद्यमी हैं या जो ऊँट पालक हैं वो कमा सकते हैं। जी राजेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों और ऊँट पालक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी से अवगत किया, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को और ऊँट पालक भाइयों को आज जो विशेष कार्यक्रम में जानकारी दी गई है, आप उसका बेहद लाभ उठाएंगे और ऊँटनी की जो दूध का महत्व बताया गया है, आप उसको भी बहुत बखूबी जानेंगे। और उम्मीद करते हैं कि एक नए विषय के साथ में आपसे फिर होगी मुलाकात। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।